बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा हेल्थ और फिटनेस के ऊपर बात की है और हमारा जो पिछला प्रीवियस वीलॉग था उसके ऊपर हमने बात ये की थी कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जो है उसको किस तरह टाइटल किया जा सकता है और वो काबिल इलाज है, और मर्द के कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं और फीमेल के कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं। अब इसके साथ रेलिवेंट जो टॉपिक था वो ये था कि अब हम अगले अपने वीलॉग में ये रिकॉर्ड करेंगे और अपने व्यूअर्स तक इस बात को आम करने की कोशिश करेंगे कि आपका जैसे मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी का इशू होता है, यानी मर्दाना बांझपन और जनाना बांझपन या बेऔलादी का जो मसला होता है, उसमें एक बहुत अहम रोल होता है। वो होता है कि हम बिस्तरी करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और शरई तौर पर आपको अपने पार्टनर्स के साथ अपनी हम बिस्तरी, अपना सेक्स या अपने जो मामलात हैं उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि ये लाजमी अपने व्यूअर्स को गाइड करना ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि बाज़ दफ़ा वो ट्रीटमेंट पूरा करवा रहे होते हैं, लेकिन चूँकि उनको मिलाप करने का, हम बिस्तरी करने का, आपस में सेक्स करने का, आपस में मिलने का प्रॉपर तरीका मेडिकली और शरई तौर पे पता नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमारियों में अपने आप को एंगेज रखते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि जैसे ही हम बिस्तरी आप स्टार्ट करें तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ किस तरह और किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह जो है वो सेक्स का आगाज़ करना चाहिए, जो कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो और शरई एतबार से भी आपके लिए ठीक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप अपने पार्टनर्स के साथ अपना सेक्स प्लान करें या अपनी हम बिस्तरी का प्लान करें, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जिस जगह पे आप करें वो जगह आपके लिए सिक्योर हो, और जहाँ पे जब आप अपनी हम बिस्तरी का आगाज़ करें, सेक्स का आगाज़ करें, तो आप मेंटली और फिज़िकली जो है वो उस चीज़ के लिए रेडी हों, और फिर जिस जगह पे करें वो जगह आपका उसका टेम्परेचर कंफर्टेबल हो। फिर जहाँ पे आप अपने रिलैक्स होने के लिए अपने सेक्स का आगाज़ करते हैं या अपनी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप का या हम बिस्तरी का आगाज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपके इन्वायरमेंटल चेंजिंग, आपका रूम टेम्परेचर, आपकी सिक्योरिटी, आपका मेंटली रेडी होना और दोनों का मेंटली रेडी होना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रेडी हो जाते हैं तो फिर उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मध्यम लाइट यानी कम लाइट होनी चाहिए, यानी बल्कि ना होने के बराबर हो या फिर कम लाइट हो। इसी तरह जो शरई तौर पे भी आप जब अपने हम बिस्तरी करें, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ अपना मिलाप का आगाज़ करें, तो शरई तौर पे भी ये लाजिम है कि आप जो है वो अपने रूम का या अपनी जो जगह है वहाँ पे लाइट्स जो है उसको कम से कम रखें, उसको मध्यम लाइट रखें। इसी तरह जैसे हमारा शरई तौर पे हमारा दीन हमें कहता है कि अत्ताहरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। इसी तरह मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपकी जो बॉडी का प्राइवेट पार्ट्स है, यानी अगर फीमेल है तो उसका विजाइनल एरिया, पेल्विक एरिया, इसी तरह उसके ब्रेस्ट वाला एरिया या उसकी चिन वाला एरिया या उसके एयर की बैक साइड वाला एरिया। इसी तरह अगर मेल है तो उसके जो है वो पिनल एरिया जो उसका है वो उसके पिनस के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी इर्द गिर्द की सफाई, इस तरह उसकी जो बगले हैं यानी उसकी अंडर आर्म है इसके नीचे से सफाई, इस तरह उसकी बॉडी की प्रॉपर सफाई ये बहुत ज़रूरी है। यानी मेल और फीमेल जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स का जो है वो नीट एंड क्लीन होना, साफ़ सुथरे होना, और दोनों का अपने आप को साफ़ रखना और सफाई के साथ साथ अपने आप को मेंटली और फिज़िकली एंगेज रखना, ये हम बिस्तरी का पहला असूल है। जब आप दोनों पार्टनर्स जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को नीट एंड क्लीन रखते हैं, यानी अगर फीमेल है तो वो उसमें लेज़र करती है या उसकी सफाई करती है या किसी भी तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, या इसी तरह उनके अंडर आर्म में जो हेयर है उनको रिमूव किया जाता है, या उनके ब्रेस्ट के इर्द गिर्द अगर कोई हेयर है तो वो उनको रिमूव करता है। इसी तरह मेल जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करता है और अपने अंडर आर्म की और अपनी बाकी चेस्ट की और बाकी जगह की वो अपनी प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉपर सफाई रखता है। और फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपने कोई भी परफ्यूम का इस्तेमाल किया या बॉडी स्प्रे का किया जो पुरकशिश हो, यानी वो आपके दरमियान एक दूसरे के अंदर चाहत पैदा करे, कशिश पैदा करे, तो ये भी ज़रूरी है। यानी ये भी आपकी इस परफॉर्मेंस का हिस्सा है जिसमें आपने इसको आगे ओबलाइज करना है, यानी इसके ऊपर काम करना है। तो इसी तरह जब आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, सेक्स का आगाज़ कर रहे होते हैं अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ,
तो ये चीज़ें बहुत कॉमन ज़रूरी होती हैं कि जब भी आप अपने सेक्स का आगाज़ करें, अपने पार्टनर्स के साथ जब आप अपनी इस तरह की लाइफ में एंगेज हों, तो मेंटली फिजिकली रेडी हों, आपके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनकी प्रॉपर सफाई हो और इस तरह आपको खुशबू लगी हो और जो जगह हो वो आपकी प्रॉपर कम लाइट हो और आपकी वो जगह सिक्योर होनी चाहिए। इस तरह जब आप अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ अपने सेक्स का आगाज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम बिस्तरी का जो उसूल होता है वो आप अपने आप को प्रॉपर तरीके के लिए एक दूसरे के सामने अपने आप को प्रॉपर करें। प्रॉपर से मुराद यानी विदाउट ड्रेस जो है वो अपने आप को रेडी करें। रेडी करने के बाद फिर आप जब मेल जो है वो अगर अपना आगाज़ करता है, तो वो बड़ा अपने मोबाइल, लैपटॉप्स, एलसीडी, एलईडी या इसके अलावा जितने भी उनके और कोई सोशल वर्क हैं उनसे अपने आप को अलहदा करे और प्रॉपर तौर पे अपने आप को एंगेज करें और दोनों जो है वो अपने आप को एंगेज करें। तो ये हम बिस्तरी का सबसे बेहतरीन तरीका है शरई तौर पे भी और मेडिकली तौर पे भी। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दोनों मेंटली और फिजिकली रेडी होते हैं, तो आपके हार्मोनल जो है वो चेंजिंग होना शुरू होती हैं बॉडी के अंदर और उन जो आपके हार्मोन्स होते हैं जब वो चेंजिंग होना उनमें शुरू होती है, तो इनका एक अहम रोल होता है आपकी प्रेगनेंसी के अंदर या आपकी बॉडी में आपकी अपने 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 आप को एंगेज करने के अंदर और आपकी प्रेगनेंसी को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इस तरह फिर जब आप सेक्स का आगाज़ करते हैं तो आप प्रॉपर तौर पे जो है वो आप अपने आप को हग करते हैं। उसके अलावा जो है वो फिर आप सकिंग से शुरू करेंगे, जैसे ब्रेस्ट सकिंग है, बॉडी सकिंग है या प्रॉपर जो है वो आपकी आप अपने अगर एयर है इसकी बैक साइड वाला एरिया हो या आपकी चिन के नीचे वाला हो या प्रॉपर बॉडी जो है या इस तरह जो अगर आपकी ब्रेस्ट सकिंग है या आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, तो इनको आपने प्रॉपर जो है वो टच करना है, प्रॉपर सक करना है, अपने आप को एंगेज करना है। तो तब जाके आपने मेंटली और फिजिकली अपने आप को एंगेज करना है। इसी तरह सेक्स करते हुए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फिलकुल ऐसे करते हैं कि जैसे ही वो रेडी होते हैं और फौरी तौर पे वो इंटरकोर्स की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी को सिक्योर करने के लिए, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी से बचने के लिए, अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आपने रिलैक्स होके अपने आप को सेक्स में एंगेज करना है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों जो पार्टनर्स होंगे वो रिलैक्स होंगे और इस तरह प्रेगनेंसी के चांस जो है वो सिक्योर हो जाएंगे और प्रेगनेंसी की जो चांसेस हैं वो तकरीबन 90% सिक्योर हो जाएंगे। इस तरह जब आपने इंटरकोर्स करना है तो सबसे पहले सकिंग है। सकिंग के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटरकोर्स की तरफ बढ़ना है। जब आप प्रॉपर इंटरकोर्स कर लेते हैं, जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, तो रिलैक्स होने के फ़ौरन बाद जो है वो आपने अलग नहीं होना, बल्कि बाकायदा तौर पे 2 से 3 मिनट जो है वो आपने अपनी उसी पोजीशन को कैरी ऑन करना है। और इसी तरह अगर फीमेल है तो वो उसके बाद अपने आप को प्रॉपर उसी पोजीशन पे लिटाए रखेगी और उसके बाद जो है वो फिर अपने बाकी मामलात की तरफ वो बढ़ेंगे और फिर इस तरह जाके आपके ये जो टर्म्स होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मेडिकली और शरई तौर पे आप दोनों जो लाइफ पार्टनर्स हैं उन दोनों में ये डिपेंड करता है कि वो अपने इस अमल को 1 दफ़ा करना चाहते हैं, 2 दफ़ा करना चाहते हैं या 3 दफ़ा करना चाहते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि उनकी रिलैक्सेशन जो है वो किस तरह है और कितने टाइम में है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि मेल फीमेल इनफर्टिलिटी और अपने आप को अपनी प्रेगनेंसी को सिक्योर करने के लिए जो हम बिस्तरी का तरीका है वो हमने आज आपके साथ रखा। हम इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।